সিআইএসএফ দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আমরা সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। High and the spirit is unwavering. The parade seeks its first triumphant step. Each synchronized movement resonates with the pride of our heritage, the strength of our unity, and the honor of our legacy. Let the resounding beats of the drum ignite the fire within, as this magnificent display strikes with unwavering determination. The ground echoes with the rhythm of discipline, valor, and excellence, painting the picture of grandeur and glory. This is more than a mere precision, it is a celebration. अलग अलग बल के अधिकारी और समग्र देश में फैले हुए सीआईएसएफ के मेरे जवान और उनके परिवारजनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये 56 साल में सीआईएसएफ ने देश के विकास, देश की प्रगति और देश की आवाजाही तीनों को ने केवल सुरक्षित रखा है, उसको सुनिश्चित रूप से चलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सीआईएसएफ के सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। देश का औद्योगिक विकास हो, चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से, चाहे पोर्ट के माध्यम से, देश का व्यापार और देश का टूरिज्म हो, देश के अनुसंधान, देश के औद्योगिक विकास और देश के महत्वपूर्ण रिसर्च के संस्थान हो, सीआईएसएफ के बगैर इनकी सुरक्षा की कल्पना आज कर ही नहीं सकते हैं। और ये सीआईएसएफ कर्मियों की अटूट निष्ठा, कठोर परिश्रम और अपने समर्पण का ही ये प्रतिफल है कि आज देश इस सभी क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। और सीआईएसएफ ने जवानों ने ढेर सारे सामाजिक कामों में भी अपनी रुचि लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 47 में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो दुनिया में सर्वप्रथम हो, ये दोनों संकल्प 140 करोड़ की आबादी के सामने रखे हैं। उस संकल्पों की सुरक्षा में, इस संकल्पों की सिद्धि के लिए सीआईएसएफ का योगदान मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत जी का पुण्यतिथि है। मैं आज उनको भी बहुत सम्मान के साथ स्मरण करना चाहूंगा। आज यहां पर मैंने 127 सीआईएसएफ के बलिदानी जवानों का स्मारक पर
उनको श्रद्धांजलि दी है। 127 जवानों ने अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का काम करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। यहाँ पर आज सेंटिनल का भी विमोचन किया गया। 22 जवानों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग पदक दिए गए। 10 जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 2 को जीवन रक्षा मेडल और 10 को गैलेंट्री मेडल देने का काम किया गया है। ये सभी जवानों ने सीआईएसएफ की उत्कृष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां से 88 करोड़ की कुल लागत से 6 विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं जो सीआईएसएफ के बल कर्मियों के स्वास्थ्य, उनके सुचारू ड्यूटी के निर्वहन और उनकी सुविधाओं को बढ़ाएगी, इसका आज शिलान्यास किया गया। और एसएसजी नोएडा में नवनिर्मित व्यायामशाला और पब हॉल का भी लोकार्पण किया गया है। आज मैं देश के सामने गर्व के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ तटीय साइक्लोथॉन, इस साइकिल रैली जो आज अभी कुछ क्षण पहले यहां से शुरू की गई है, वो साइकिल रैली हमारे तट के हर गांव को कवर करते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जब पहुंचेगी, तब हमारे जवानों ने तटीय गांवों में न केवल सुरक्षा की दृष्टि से जागृति फैलाई होगी, गांवों को, उनके गांवों के बासिंदों को जागरूक किया होगा। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और गांव के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सीआईएसएफ के